सीबीएसई कक्षा 10वीं टर्म 2 गद्य खंड में दूसरा पाठ रहेगा मानवीय करुणा की दिव्य चमक। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखित इस पाठ में फादर कामिक बुल्के पर की ये उत्कृष्ट एक संस्मरण है, उनकी याद पर ये लिखा गया है। लेखक इसमें उन्हें याद करता है और उनके विषय में उन्हें बहुत सारी बातें यहाँ पर साझा की है। लेखक का कहना है कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी रगों में दूसरे के लिए प्रेम है और मिठास भरे अमृत ही हमेशा सुनाई पड़ते हैं, ऐसे व्यक्ति को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। फादर कामिक बुल्के एक पादरी के चोगे में, बहुत लंबी उनकी कद काठी थी, गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती दाढ़ी, नीली आंखें और बाहें लगाने को हमेशा वो गले लगाने के लिए आतुर रहते थे। और आज भी लेखक उनके उस संस्मरण को याद करते हैं। उनसे जुड़ी कुछ परिमल की यादें हैं। और फादर बुल्के को याद करना एक उदास शांत संगीत जैसा बताया गया है। परिमल एक संस्थान था, साहित्यिक संस्थान, जहाँ पे गोष्ठियों पे बहस होती थी, रचनाओं पर सुझाव दिए जाते थे। वहाँ पे लेखक और उनके बहुत सारे साथी फादर कामिक बुल्के के साथ हंसी मजाक में निर्लिप्त रहते थे। फादर बुल्के जब भी किसी पारिवारिक उत्सव में, समारोह में शामिल होते तो बड़े भाई और पुरोहित जैसा शुभ आशीष भर देते थे। लेखक के बच्चे के मुख में पहली बार अन्न डालते समय उनकी आंखों में तैरता वात्सल्य आज भी उनको याद हो आता है। साथ ही उनकी तुलना देवदार की छाया के समान भी की गई है। लेखक ने कभी उनको क्रोध में नहीं देखा, ममता तथा प्यार से लबालब छलकता महसूस उनको हमेशा किया है। फादर का अपना भी भरा पूरा परिवार था, 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। फिर भी बेल्जियम से इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई होगी। जब उनसे यह प्रश्न पूछा गया तो उन्हें अपनी जन्मभूमि और घर की याद आती है, तो उन्होंने कहा, हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। माँ की भी याद आती है, बहुत याद आती है। फादर कामिक बुल्के अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते थे। उनकी माँ प्रायः उन्हें पत्र भी भेजती थी और जिन्हें वे अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाते थे। अपने पिता और भाइयों से उन्हें विशेष लगाव ना था। उनके पिता एक व्यवसायी थे और छोटे भाई वहीं पादरी बन गए थे। एक भाई कामकाज करने वाला पारिवारिक व्यक्ति था और बहन सख्त और जिद्दी थी। भारत में बस जाने के बाद वे 2-3 बार अपने परिवार से मिलने गए थे। फादर की मां ने बचपन में ही यह बात घोषित कर दी थी कि लड़का हाथ से गया। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्के धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूं। इसके लिए उन्होंने भारत जाने की शर्त रखी। उनकी शर्त मान ली गई और वे भारत आ गए। जिस संघ में 2 साल धर्माचार की पढ़ाई करने के बाद 9-10 वर्ष तक दार्जिलिंग में पढ़े। वहाँ से कोलकाता से बीए और इलाहाबाद से एमए किया। उसके बाद डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी के विभागाध्यक्ष थे, जहाँ से उन्होंने एमए करी। प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर उन्होंने सन 1950 में अपना शोध प्रबंध रामकथा उत्पत्ति और विकास पूरा किया। उन्होंने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी रूपांतरण नील पंछी के नाम से किया। बाद में वे रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने वहीं अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया तथा बाइबल का अनुवाद भी किया। वे वहीं पर बीमार पड़े, पटना आए, फिर दिल्ली आए और 47 वर्ष देश में रहकर 73 वर्ष की जिंदगी जीकर इस दुनिया से विदा हो गए।
फादर बुल्के रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। वे जब भी दिल्ली आते तो समय निकालकर लेखक से ज़रूर मिलते। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की उन्हें बड़ी चिंता थी। इसके लिए हर मंच पर अकाट्य तर्क प्रस्तुत करते थे। इस सवाल पर वे झुंझलाते भी और हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा पर दुखी भी होते थे। घर परिवार तथा निजी सुख दुख के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। मुझे अपनी यानी कि लेखक अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर कहे गए फादर के शब्द आज भी उनको याद है। हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। फादर बुल्के दिल्ली में बीमार पड़े और अंत में जब देखा उनका जिस्म ताबूत में पड़ा था, चेहरे पर स्थिर शांति थी। 18 अगस्त सन 1982 को सुबह 10 बजे निकलसन कब्रगाह में धरती की गोद में सुलाने के लिए उन्हें कब्र के ऊपर लिटा दिया गया। जैनेन्द्र, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, निर्मला जैन, डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश और मसीही समुदाय के अनेक लोग मौन उदासी में घिरे खड़े थे। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा अंतिम संस्कार करवाया गया। उन्हें सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल और डॉक्टर सत्यप्रकाश ने अपनी श्रद्धांजलि दी। फिर देह कब्र में उतार दी गई। उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। इस तरह हमारे बीच से वे चले गए, जो छायादार, फल फूल, गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति किसी यज्ञ की पवित्र अग्नि की तरह आजीवन बनी रहेगी। तो ये कुछ सारांश था इस पाठ पर आधारित, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष रखूंगा। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, मन से नहीं। जी हाँ, बिल्कुल, फादर बुल्के ने जीवन भर सन्यासी रहने का संकल्प लिया था, परंतु वे मन से सन्यासी नहीं थे। उनमें अपनों के प्रति गहरा लगाव और आत्मीयता थी। इस कारण वे अपने मित्रों के बीच रहना पसंद करते थे और उनके बीच गहरी रुचि लिया करते थे। लेखक के घर में कोई भी उत्सव हो, बुल्के सब में पूरा आनंद से सम्मिलित हुआ करते थे। उनकी ममता, प्रश्न नंबर 2 है, इनकी ममता, इनका अपनत्व, इस वाक्य द्वारा फादर की कैसी आकृति उभरती है? एक वाक्य दिया गया है, इनकी ममता, इनका अपनत्व। तो उत्तर रहेगा, फादर के हृदय में सभी के लिए ममता और अपनत्व भरा हुआ था। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि मानो हर किसी को वे अपने गले से लगाने के लिए आतुर है। उनसे थोड़ी देर बात करने पर हृदय प्रसन्न हो जाता था। उन्हें अपने प्रत्येक मित्र के लिए प्रेम व स्नेह उमड़ता था। उनके मन में किसी के लिए कोई दुर्भावना नहीं थी। वे सभी के सुख दुख में पारिवारिक सदस्य की तरह उपस्थित रहते थे। अगला प्रश्न है, लेखक ने फादर को किस बात पर झुंझुलाते और दुखी होते हुए देखा? कौन सी ऐसी बात रही होगी? तो उत्तर रहेगा, फादर बुल्के की चिंता हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। वे इस विषय में हर मंच पर अपनी तकलीफ बयान किया करते थे। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, इसके लिए अकाट्य तर्क भी देते थे। यही एक ऐसा प्रश्न था जिस पर लेखक ने उन्हें झुंझुलाते देखा। उन्हें इस बात का बहुत दुख था कि हिंदी बोलने वाला व्यक्ति ही हिंदी की उपेक्षा किए जा रहा है। अगला प्रश्न है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक कौन थे? यह विशेषण उनकी किन विशेषताओं का व्यंजक है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर रहेगा, मानवीय करुणा की दिव्य चमक फादर कामिक बुल्के को कहा गया है। उनका जीवन प्रेम, करुणा, स्नेह और वात्सल्य से भरा हुआ था। वह जिस भी मित्र से मिलते थे उन्हें हमेशा प्रेम, वात्सल्य और स्नेह दिया करते थे। वे उनके सुख दुख और पारिवारिक उत्सवों में भी भाग लिया करते थे। वे किसी को दुखी देखकर उसे भरपूर संवेदना, अपनत्व और ममत्व दिया करते थे। अगला प्रश्न है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के लिए एक अभिन्न अंग है। किस आधार पर ऐसा कहा जा सकता है? फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग इसलिए माना गया है क्योंकि वे बेल्जियम से भारत आकर यहीं की संस्कृति में पूरी तरह से रच बस गए थे। वे सदा यह बात कहते थे, भारत ही
अब मेरा देश है। भारत के लोग ही उनके लिए सबसे अधिक आत्मीय है। भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को भी पूरी तरह आत्मसात कर चुके थे। उन्होंने अपने आप को भारतीय के रंग में ढाल लिया था। उन्होंने यहाँ पर रहकर राम कथा के उद्भव और विकास पर शोध कार्य भी किया। उनका हिंदी के लिए विशेष लगाव था और वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। अगला प्रश्न है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा? लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो लेखक ने इसलिए ऐसा कहा, उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा क्योंकि उनका जीवन अविस्मरणीय है। फादर बुल्के ने अपना जीवन सदैव दूसरों की भलाई के लिए लगाया है। उनके मन में दूसरों के लिए प्रेम ममत्व तो सदैव झलकता ही था। वे हर किसी में केवल अपना अपनत्व आत्मीयजन ढूंढते थे। सभी उनके लिए प्रियजन थे। वे सबके साथ एक पारिवारिक रिश्ते में बंध जाते थे। लोगों के सुख दुख में शामिल होकर उनके प्रति संवेदनशील रहते थे और उन्हें सहानुभूति से भी भर देते थे। उनके स्नेह की सौम्यता की चमक उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती थी। अगला प्रश्न है, फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारिवारिक अर्थ में हम उन्हें सन्यासी क्यों नहीं कह सकते? फादर बुल्के जब कोई रिश्ता बना लेते थे उसे कभी भी तोड़ते नहीं थे। वे सबके साथ अपनत्व प्रेम और गहरा लगाव रखते थे। लोगों के घर आना जाना, रिश्ते में बंधना, इन कार्यों में फादर बुल्के की सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग नई छवि हमें दिखाई देती है, क्योंकि सन्यासी दूसरों के सुख दुख से दूर रहता है। लेकिन फादर कामिक बुल्के का जीवन ऐसा सन्यासियों से अलग संसार की भूमि में कर्म करते हुए बीता। भारतीयों के संस्कारों और उत्सवों में सम्मिलित होते थे। फादर बुल्के परंपरागत सन्यासी जैसे नहीं थे। अगला प्रश्न, लेखक ने फादर कामिक बुल्के की याद को यज्ञ की पवित्र अग्नि क्यों कहा है? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस प्रकार यज्ञ की पवित्र अग्नि समस्त संसार को पवित्र करती है, उसी प्रकार उनके सहयोगी उनके पवित्र विचारों से सदैव प्रभावित रहेंगे। कहने का अर्थ है कि यज्ञ की पवित्र आग की तरह फादर कामिक बुल्के का जीवन बहुत पवित्र था। वे कभी काम क्रोध जैसे दुर्गुणों को अपने पास भटकने भी नहीं देते थे। उनका जीवन तपस्या पूर्ण था। तपस्या ही एक दिव्य आंच होती है, इसलिए शायद ऐसा कहा गया है कि सन्यासी की स्मृति की तुलना आग की आंच से की जाती है। अंतिम प्रश्न हम लेंगे, फादर कामिक बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है। इस कथन पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक के आधार पर इसकी टिप्पणी कीजिए। लेखक ने फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बताया है। फादर बुल्के बेल्जियम के रेम्स चैपल के रहने वाले थे। उन्होंने सन्यासी बनकर भारत में आने का फैसला लिया। भारत में उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया। उन्होंने हिंदी में शोध कार्य किया। शोध का विषय भी राम कथा उत्पत्ति और विकास था। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि वे भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और इस पाठ का सारांश। और अगली वीडियो में हम व्याकरण विषय को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।